सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयम् अस्मिन् अन्तर्जालीय कक्षायां तत्पुरुषसमासस्य अध्ययनक्रमे वयम् अद्य तृतीया तत्पुरुषसमासः पठिष्यामः, ज्ञास्यामः। सर्वेभ्यः नमो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। आइए अपने YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर के माध्यम से आज हम सभी तत्पुरुष समास का अध्ययन जो हम लोग कर रहे थे उसी क्रम में पहले हम लोगों ने पढ़ा, तत्पुरुष से परिचय किया। दूसरे वीडियो में दूसरे क्लास में हम लोगों ने द्वितीय तत्पुरुष पढ़ा। आज हम सभी जानेंगे तृतीय तत्पुरुष क्या होता है और तृतीय तत्पुरुष कैसे होता है और इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आइए, जैसे हमने द्वितीय तत्पुरुष का प्रयोग किया था वैसे ही तृतीय तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे। बस अंतर इतना ही है कि द्वितीय तत्पुरुष में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगा करके विग्रह करते थे, तृतीय तत्पुरुष में हम सभी तृतीय विभक्ति लगा करके समस्त पद का विग्रह करते हैं। और किन किन शब्दों के रहने पर तृतीय विभक्ति होती है या तृतीय तत्पुरुष हम प्रयोग करते हैं और समस्त पद बनाते हैं या समस्त पद से विग्रह करते हैं, तो आज सबको जानेंगे। तो आप कहीं मत जाइए, आप एंड तक वीडियो देखिए और यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे, यह हमारी आपसे विनती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पाणिनि जी ने सूत्र दिया है हमें तृतीय तत्पुरुष के लिए। तृतीय तत्पुरुष के लिए हमें पाणिनि जी ने जो सूत्र दिया है वह सूत्र कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, उस सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि तृतीयांत जो सुबंत होते हैं वो गुणवाची शब्द के साथ अर्थ के साथ समास को प्राप्त होते हैं। और तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, और उसके बाद क्या कहते हैं कि तृतीयांत सुबंत तृतीयांतार्थकृत गुणवाची शब्द के साथ अर्थ शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, वह तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, यह समास विधायक सूत्र है तृतीय तत्पुरुष का। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्तृकरणे कृता बहुलम। कर्तृकरणे कृता बहुलम, यदि प्रथम पद का कर्ता हो और तृतीय विभक्ति में हो, ठीक है, प्रथम पद का कर्ता हो और तृतीय विभक्ति का हो तो प्रथम पद में कर्ण कारक होगा, ठीक है, और दूसरा पद में कृदंत प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय से युक्त हो, तो दोनों का समास जब होगा वह तृतीय तत्पुरुष का समास कहलाएगा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वितीय तत्पुरुष में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके हम लोग समास विग्रह करते थे। यदि तृतीय विभक्ति पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यदि हम समास विग्रह करेंगे तो उसे तृतीय तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष किसे कहेंगे आप एक बार फिर से समझिए। यदि प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यदि हम समास विग्रह करते हैं तो वो तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब समस्या उत्पन्न होती है, भाई किन किन शब्दों के रहने पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आगे पाणिनि जी ने कहा पूर्व सदृश समोनार्थ, याद रखिएगा, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः, यह सूत्र है। देखिए यहाँ पर पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणैः, इस सूत्र के माध्यम से पाणिनि जी कहना चाहते हैं कि तृतीयांत सुबंत का, ठीक है, तृतीयांत सुबंत मतलब सुब जिसमें लगते हैं उसको बोलते हैं सुबंत। तिंग प्रत्यय जिसमें लगते हैं जिससे कि क्रियापद बनते हैं उसको तिंगंत बोलते हैं। ठीक है, और शब्द जो बनते हैं वो सुबंत होते हैं, जो कर्तृपद होते हैं वो सारे के सारे सुबंत होते हैं। तो तृतीयांत सुबंत का पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र
सलक्षण सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तृतीया तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे कहते हैं कृत्यैर्धिकार्थ वचने। कृत्यैर्धिकार्थ वचने, इस सूत्र के माध्यम से पाणिनि जी कहना चाहते हैं कर्तावाची तथा कर्णवाची, कर्तावाची तथा कर्णवाची जो तृतीयांत सुबंत है, कर्तावाची तथा कर्णवाची जो तृतीयांत सुबंत है वह समर्थ कृत प्रत्यांत सुबंतों के साथ विकल्प से समास हो जाता है। अधिकार्थ वचन गम्य माने, अधिकार्थ वचन गम्य माने, जैसे कि दिया है यहाँ काकः पेयः, काकः पेयः अधिकार्थ वचन है। ये अधिकार्थ वचन है यहाँ पर। ये काकः पेयः काकपेया नदी, काकः पेयः काकपेया नदी। अब इतने थोड़े जल वाली नदी जिसे कौवे भी पी डालें वैसे नदी को बोलते हैं काकपेया नदी। ऐसे ही सुना लेहया, सुना लेहया जिस कुत्ते के चाट जाने योग्य कुआं, सुना लेहया कूपः, ठीक है, सुना लेहया। अब आगे इसमें क्या है, कर्तृकरणे कृत्यैर्धिकार्थ वचने। अब कर्ण में क्या होता है, वाष्पेन छेद्यानि, वाष्प छेद्यानि तृणानि, भाप से भी टूट जाने वाला कोमल तिनका। कंटकेन संचेयः, कंटक संचेयः ओदनः, इतने थोड़े चावल जो कांटे से भी इकट्ठा हो जाए। तो इसमें उदाहरणों में क्या देख रहे हैं कि कर्ता में तृतीया है और निंदा में अधिकार्थ वचनता है। अधिकार्थ वचन मतलब निंदा किया जा रहा है, ठीक है। अधिकार्थ वचन मतलब होता है निंदा किया जाने वाला वचन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्रशंसा में भी अधिकार्थ वचन होता है, ठीक है। निंदा और प्रशंसा में अधिकार्थ वचन का प्रयोग करते हैं। और वैसे समास को, समस्त पद को बनाने के लिए हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आगे बताते हैं अनेन व्यंजनम, सूत्र देखिएगा, अनेन व्यंजनम, अनेन व्यंजनम। तो अनेन व्यंजनम में कहते हैं कि व्यंजनवाची तृतीयांश सुबंत, अन्नवाची व्यंजनवाची, व्यंजन माने खाद्य पदार्थ, ठीक है, व्यंजनवाची तृतीयांश सुबंत अन्नवाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दधना उपसिक्तः ओदनः, उसको क्या कहेंगे, दध्योधन कहेंगे, दध्योधन, ठीक है। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ, दही मिला हुआ चावल। वैसे ही क्षीरोदनः, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अनेन व्यंजनम, अनेन व्यंजनम गुडेन मिश्रा धाना, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे, गुड़ धाना। तो भक्षेण मिश्रीकरणम अनेन व्यंजनम, फिर कर्तृकरणे कृता बहुलम, उसके बाद तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचनेन। तो इस तरह से, और एक सूत्र है पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण है। तो ये आपका हो गया 1, 2 और ये 3, 4 और ये 5। तो ये 5 जो सूत्र हैं वो तृतीया तत्पुरुष विधायक सूत्र हैं, तृतीया तत्पुरुष को बताने वाले सूत्र हैं और तृतीया तत्पुरुष इन्हीं के अर्थ में होता है। तो अब देखिए उदाहरणों को देख करके अब स्पष्ट कंफर्म हो जाइए, बिल्कुल संतुष्ट हो जाइए। क्या है इसमें, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, मास से पहले, मास पूर्व, पूर्व के साथ तृतीया विभक्ति लगाई। पूर्व यदि है तो इसके पहले में हमने क्या लगाया, तृतीया विभक्ति, और तृतीया विभक्ति लगा करके हमने क्या किया, एक समस्त पद बनाया मास पूर्व, और ये समास विग्रह किया तो मासेन पूर्व, ठीक है। इसी तरह से सदृश शब्द है और सदृश शब्द के साथ यदि कोई शुबंत है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति। तो माता का तृतीया विभक्ति में क्या होता है, मात्रा होता है। पिता का तृतीया में क्या होता है, पित्रा होता है। ऊनम एकेन ऊनम, ऊनम शब्द के रहने से एक में हमने क्या लगाया, तृतीया विभक्ति लगाया। इसी तरह से सभी शब्दों में हम देख रहे हैं इन उदाहरणों में कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जो ये पाणिनि जी ने सूत्र बताए हैं, पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, इन शब्दों का प्रयोग जब किया जाएगा तो जो इससे पहले के जो समर्थ सुबंत होंगे उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे
और तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे और समास को समास विग्रह किया हुआ यदि रहेगा तो उसको हम लोग समस्त पद बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को तृतीया तत्पुरुष समझ में आ गई होगी। परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भक्षेन मिश्रीकरणम पूछ दिया जाएगा, गुड़ धाना। परीक्षा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दधना दध्योधना, दधना उपसिक्तः दध्योधना। अब दध्योधन में कौन सा समास है? अब बच्चा क्या होता है, पढ़ के जाता है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रस्य लक्षण, यह सब पढ़ के जाता है और फिर ये तृतीया तत्कृतार्थ है न गुणवचने न कर्तरी कृता बहुलम पूछ लिया जाता है। जो प्रायशः प्रयोग में नहीं आता वही सब पूछ लिया जाता है, जिस कारण से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि अभी अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम होने जा रहा है और एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले इन समासों का अध्ययन आपको कर लेना चाहिए और समास को समझ लेना चाहिए। क्लास 8 वाले का एग्ज़ाम भी अभी अभी हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि चतुर्थी तत्पुरुष क्या होता है, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पंचमी तत्पुरुष क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष क्या होता है और षष्ठी तत्पुरुष क्या होता है। तो इन सारे वीडियोस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आप प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखेंगे, ऐसा हमने आपसे कमिटमेंट किया है, तो मैं उसी पर चल रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ चलते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। जय हिंद, जय भारत।